और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी देश के लिए अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। गेहूं के बढ़ते दामों को लेकर सरकार गंभीर है और इसलिए उसने यह कदम उठाया है। यूक्रेन से सप्लाई रुकने के बाद पूरी दुनिया में गेहूं के दाम बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि अपने नागरिकों और पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिजनेस के बारे में नए तरीके बताए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिजनेस के बारे में नया आइडिया मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिसके पास पैसे की दिक्कत है और दोस्तों कम रुपए में अपना खुद का कोई भी जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं और नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो दोस्तों आप एक महीने में 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको ये जानकारी पूरी मिलेगी। और दोस्तों ये मैं आपको 100% सच्चाई बता रहा हूँ कि आप 5 लाख रुपए एक महीने में कैसे कमा सकते हैं। जितने भी बड़े लोग होते हैं वो बिजनेस से ही पैसे कमाते हैं। अगर आपके पास छोटा या बड़ा कोई भी बिजनेस है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस के माध्यम से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, साथ ही इस बिजनेस को आपको कहां पर शुरू करना चाहिए। आप अगर गांव के रहने वाले हैं या आप शहर में रहते हैं तो आप कहां पर करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों कितने रुपए में ये बिज़नेस शुरू होगा, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस बिज़नेस को अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस में आपको कोई भी सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं है। इस बिज़नेस के माध्यम से आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जिसमें सरकार पैसा देती है, आपको बिना पैसे बिज़नेस करना होता है। तो ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दोस्तों मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि ये बिज़नेस सबसे ज़्यादा कहां पर चलेगा। अगर आप खुद का कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितने रुपए में शुरू होता है, उसके बाद में माल सबसे सस्ता आपको कहां से ख़रीदना है, अगर आप ख़रीद भी लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कहां पर बिकता है, ये सब बिज़नेस के अंदर देखा जाता है। जितने भी बड़े लोग होते हैं ये सब देखते हैं, उसके बाद में ही बिज़नेस करते हैं। अगर दोस्तों आपने कोई भी बिज़नेस पहले स्टार्ट किया है और उस बिज़नेस में आपने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए तो आप मुझे बताएं कि आपने कौन सा बिज़नेस किया था, क्योंकि मैं आपको उस बिज़नेस के बारे में पूरी हेल्प कर सकूं। आइए दोस्तों इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना था कि अगर आप गेहूं का बिजनेस करोगे तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि रसिया और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से विदेश में भारत सरकार ने रोक लगा दी है। इसकी वजह से विदेश के अंदर 40% गेहूं की प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए विदेश जाने वाले सभी एक्सपोर्ट जो गेहूँ थे उन निर्यात पर रोक लगा दी। इसकी वजह से भारत में गेहूँ की काफ़ी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 2 से 3 महीने के बाद में गेहूं के जो भाव है वो भारत के अंदर 40 रुपये से लेकर 45 रुपये के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी निर्यात करे जाएंगे किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि किसान अगर गेहूं को अब स्टॉक रखेंगे तो आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ये युद्ध तो रुकने वाला है नहीं, इसकी वजह से गेहूँ की प्राइस 50 रुपये भी जा सकती है, ये एक्सपोर्ट का मानना है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा ये बिजनेस है कि आप गेहूँ को स्टॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आपको कम प्राइस पर गेहूँ मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों 2 महीने के बाद में आपको गेहूं 50 रुपये में भी नहीं मिलेगा। अगर आप अभी से गेहूं को स्टॉक करना शुरू कर लेंगे, अगर आप 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये का गेहूं को स्टॉक कर लेते हैं तो आप 5 से 7 लाख रुपये कमा सकते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि आप 15 रुपये से अभी का जो भाव है 15 रुपये से लेकर जो गेहूँ के हैं वो 15 रुपये में, 18 रुपये में और 22 रुपये तक गेहूँ को आप अभी खरीद सकते हैं मार्केट से। और अभी आप हाथों हाथ बेचना चाहते हैं तो भी अब गेहूँ के जो कीमत है काफ़ी बढ़ चुकी है। आप अलग राज्य से
खरीदना है और दूसरे राज्य के अंदर आपको बेच देना है। अगर आप ज़्यादा स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप सिर्फ 50,000 रुपये लेकर आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये बिज़नेस है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख रुपए गेहूं को आप स्टॉक कर दोगे तो आप 2 महीने के बाद में आप ये आपसे सरकार खरीदेगी 50 रुपये में। मैं आपको ये गारंटी से और दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि गेहूं की प्राइस 50 रुपये 100% जाने वाली है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो। लेकिन आप गरीब है, आप मध्यम वर्ग के हैं, तो सरकार आपको 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये आप छोटे उद्योगपतियों को देने जा रही है। आप बिना पैसे 2 लाख रुपए तक सरकार से ले सकते हैं और केवल आप गेहूं का बिजनेस कर सकते हैं इसमें। तो आपको पूरी जानकारी मिले कि आप लोन कैसे ले सकते हैं, तो आप लोन भी ले सकते हैं 2 लाख रुपए का। अगर आप 2 लाख रुपए लोन आपने नहीं लिया है, आप नहीं लेना चाहते हैं, कर्जा नहीं लेना चाहते हैं, तो सिर्फ 50,000 रुपये से आप ये बिज़नेस शुरू करें। और दोस्तों आपको ये कैसे बेचना है, कहाँ से खरीदना है, तो आपको मध्य प्रदेश की सभी बड़ी मंडियों में ये अनाज मिल जाएगा, वहाँ से आपको खरीदना है। लेकिन आपको डायरेक्ट किसान से ये अनाज खरीदना है। 50,000 रुपये काफ़ी होते हैं और 50,000 रुपये में अनाज भी काफ़ी खरीदा जाता है। तो दोस्तों 50,000 रुपये का मान लिया कि आपने डायरेक्ट किसान से गेहूं खरीद लिया, आपने 50,000 रुपये का जो माल खरीदा है वो करीबन आपने कुछ माल 16 या 17 रुपये में खरीदा होगा, कुछ 18 रुपये में खरीदा होगा, कुछ माल आपने 20 रुपये भी खरीदा होगा। तो अलग अलग आपने माल खरीदा है, तो करीबन माल ये आपका 20 रुपये की प्राइस का हो गया होगा। तो आपको क्या करना होगा, मध्य प्रदेश की मंडियों में अभी जो प्राइस है वो 20 रुपये है, कहीं 25 रुपये भी चल रही है और 18 रुपये भी है। तो बाकी जो राज्यों के अंदर मंडियां हैं वहाँ पर अब गेहूं की, जहाँ पर गेहूं को निर्यात नहीं किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता है, जैसे दिल्ली के अंदर नहीं किया जाता है, दिल्ली में बहुत ही गेहूं की किल्लत है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर किल्लत है। राजस्थान की मंडियों में गेहूं ज़्यादा खेती नहीं की जाती, इसके लिए राजस्थान के अंदर मंडियों के अंदर किल्लत है, तो आप इन मंडियों के अंदर बेच सकते हैं। साथ ही गुजरात के अंदर भी गेहूँ का निर्यात बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। सबसे ज़्यादा हरियाणा और उसके बाद में पंजाब, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में किया जाता है, यूपी में। तो आपको इन राज्यों से गेहूं को खरीद कर आपको राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और केरला, कर्नाटक, आप इन राज्यों के अंदर आपके कुछ ऐसे शहर भी है जहाँ पर आपकी नज़दीक है, जैसे सीमा लगती होगी तो आपकी नज़दीक मंडी भी नज़दीक पड़ती होगी। दूसरा राज्य दूसरा है लेकिन मंडी आपकी नज़दीक होगी। जैसे मान लिया कि ये जो आप देख सकते हैं ये राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है, तो कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं और कुछ यहाँ पर मंडियाँ हैं। तो राजस्थान की मंडियाँ यहाँ पर है और गुजरात की यहाँ पर है। तो यहाँ पर राजस्थान की मंडिया में प्राइस कम मिलती है और गुजरात की मंडिया में प्राइस ज़्यादा मिलती है। तो राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अनाज गुजरात के अंदर बेचते हैं। वो इसीलिए बेचते हैं क्योंकि इनको पैसा यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन कुछ छोटे व्यापारी होते हैं वो यहाँ से अनाज को खरीदते हैं और उसके बाद में गुजरात में बेच देते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप छोटे व्यापारियों से गेहूं को खरीद कर आप बड़ी मंडी में बेच सकते हैं। आपके खुद की जहाँ पर बड़ी है वहाँ पर भी बेच सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा माल खरीदोगे तो आपको अच्छी इनकम भी होगी। तो आप यहाँ तक कि 25 रुपये में, 24 रुपये में आप खरीदा, 2 रुपये का आपका खर्चा लगेगा, तो भी आप यहाँ 30 रुपये और 32 रुपये के बीच में अभी जो मंडी के अंदर गेहूं के निर्यात के चल रही है, अच्छी क्वालिटी गेहूं जो होते हैं बहुत ही हाईएस्ट जो भाव है 35 रुपये में कल महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं बिका है। ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 35 रुपये तक आप महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं को बेच सकते हैं। तो आप यहाँ पर 20 रुपये में खरीद कर आप प्रति 12 किलो के रुपये के हिसाब से 1 किलो के पीछे कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार ये बिज़नेस है। गेहूं का आप बिज़नेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2 से 3 महीने के बाद में गेहूं के प्राइस बहुत ही अच्छी जाने वाली है। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही बार बार बता रहा हूँ कि आप जो ट्रेंडिंग में बिज़नेस होता है वही आप शुरू करें, क्योंकि छोटे व्यापारी और जो बड़े लोग होते हैं पैसे कमाते हैं वो यही करते हैं। अब ट्रेंडिंग में कौन सा बिज़नेस है वो सबसे ज़्यादा माल को खरीद लेते हैं और उसकी उनको पता होता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में इसकी कीमत अच्छी मिलेगी, तो दोस्तों वो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं।